नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अगर इसी बीच अगर हम बात करें आज की, तो आज भारतीय जनता पार्टी विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो धर्मशाला में करने जा रही है। विषय इसका यही है क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय लंबे समय से जो है वो निर्माण के लिए तरस रहा है, लेकिन 14 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी इसका निर्माण कार्य अधर में लटका है। फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करें तो 14 साल के बाद फिर से ये जगी है और आज प्रदर्शन जो है वो कर रही है। फिलहाल बात करें स्थानीय धर्मशाला की स्थानीय जनता की, तो वो भी लगातार प्रदर्शन पर बैठी है। फिलहाल पुलिस ग्राउंड से लाइव तस्वीरें हैं और महामंत्री भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो स्थानीय लोग हैं उनका किस तरीके से सहयोग रहेगा और इतने वर्षों के बाद भाजपा फिर से जो है वो जागी है, उसकी क्या बड़ी वजह है। फिलहाल पुलिस ग्राउंड से ये लाइव तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो है लोग एकत्रित हो रहे हैं। हालांकि 11 बजे का समय जो है वो दिया था, लेकिन अभी बात करें हम तो अभी लोग जो है भाजपा के जो लोग हैं वो अभी इकट्ठा हो रहे हैं, लाइनों में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। ये पुलिस ग्राउंड धर्मशाला से लाइव तस्वीरें हैं। फिलहाल भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बात करेंगे 400 लोगों के यहाँ पर एकत्रित होने की बात जो है वो कही गई थी। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जानना चाहेंगे आज भाजपा का विशाल धरना प्रदर्शन है, कैसे देखते हैं और कितनी संख्या में लोग अभी तक यहाँ पहुंचे हैं? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा जो हमारा जिला है, यहाँ से अधिकांश कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और जो बाकी हमारा जिला के जो हिस्से हैं संगठनात्मक के, वहाँ से भी कुछ पदाधिकारी आज वो इसमें सम्मिलित होंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी की अगुवाई में आज जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है, अब वो मुद्दा नहीं रहा, वो भावना बन गई है यहाँ के कांगड़ा के लोगों की कि हमारे इस महत्वपूर्ण शिक्षा मंदिर को लेकर जो कांग्रेस पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है, वो अब हम उसको ज्यादा देर जो है सहन नहीं कर पाएंगे और इसको लेकर आज प्रदर्शन भी होगा, विरोध प्रदर्शन, और माननीय जिलाधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी देंगे और उसमें साफ साफ स्पष्ट करके ये उनको आह्वान करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले अगर आपने जो आवश्यक राशि जमा ना करवाई तो फिर ये चुनाव में भी मुख्य मुद्दा होगा और उसमें साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सरकार है वो कांगड़ा विरोधी है। 10 जनवरी 2010 को केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो कक्षाएं थी वो शाहपुर में चलनी शुरू की थी। 14 साल का समय बीत गया है, बीच में आपकी भी सरकार आई है, तो तब क्यों नहीं ये मुद्दा हल किया गया? अब अचानक फिर से बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारी जब सरकार पिछले 5 वर्षों में हिमाचल में सेवा कर रही थी तो हमारी सरकार ने बहुत सी जो औपचारिकताएं थी, ऐसी फॉर्मेलिटीज थी, उनको सब औपचारिकताओं को पूरा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके बाद जब सारा तैयार कर दिया तो उसके बाद जो सरकार को जमा करवाना तो उन्होंने अपनी जेब से थोड़ी जमा करवाना है, उस कोष से ही करवाना जो हमारी सरकार ने कराना था। उससे पहले जब हमारी सरकार थी तो उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत थी। अब जब सारी चीजें साफ हो गई है, केंद्र ने अपना काम कर दिया, प्रदेश को अपना काम करना है, तो ये मुद्दा तो अब ये सब साफ हो गया कि कांगड़ा से कांग्रेस पार्टी को नफरत है और इस नफरत के विरोध में जो कांगड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा कांग्रेस को, इसलिए आज ये एक बहुत बड़े प्रदर्शन के रूप में कांग्रेस पार्टी को ये चेतावनी है। सर, कहा गया था जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी इस विशाल प्रदर्शन में शामिल होंगे, क्या लगता है? वो आने वाले थे लेकिन संगठनात्मक कुछ कार्यक्रमों के कारण वो नहीं पाए, लेकिन 2-4 दिन में वो कांगड़ा जरूर आ रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे स्थानीय लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका भी सहयोग जो है वो आपको मिल रहा है? निश्चित तौर पर ये विषय कोई भाजपा का नहीं रहा, ये विषय कांगड़ा की हर जनता की भावना का विषय बन गया है और इसको लेकर कांग्रेस बच नहीं पाएगी। उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से सुपड़ा तय है, ये पक्की बात है। सर, 30 करोड़ का मसला है, क्या वजह मानते हैं आप कि सरकार जो है वो उसे देने में आनाकानी जो है वो कर रही है? कांग्रेस पार्टी 30 करोड़ सरकार के लिए कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन नीयत कांगड़ा के प्रति जो है ये उसकी ये तस्वीर है, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं क्योंकि
कहा यह गया था कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस विशाल प्रदर्शन में रहने वाले हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनका आना जो है वो स्थगित हो गया है। फिलहाल देख सकते हैं हर जगह से पूरे जिला कांगड़ा की ये जनता है और यहाँ पर ये देख सकते हैं धर्मशाला की ये प्रबुद्ध जनता जो कि यहाँ पर पहुंची है और सभी का यही मानना है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो धर्मशाला में ही बनना चाहिए। देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 वर्ष का समय जो है वो बीत चुका है और अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो नहीं बन पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही जो है वो युवाओं द्वारा कहा जा रहा है कि राजनीति की भेंट जो है वो विश्वविद्यालय चढ़ गया है। जब भी चुनाव आते हैं तब इसका जो ये मसला है खड़ा किया जाता है, चाहे फिर वो प्रदेश सरकार द्वारा हो, चाहे फिर वो विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को जो है वो उठाया जाता है। फिलहाल अगर युवाओं की बात करें तो उनकी शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। देहरा की बात करें तो देहरा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका निर्माण जो है वो प्रगति पर है, लेकिन दूसरा कैंपस जो है वो धर्मशाला के जदरांगल में बनाया जाना था, लेकिन वहां पर पैसों के अभाव में, जैसे कि पहले कहा है कि सरकार द्वारा 30 करोड़ की राशि जो है वो दी जानी है, उसके बाद ही कार्य जो है वो शुरू होगा। फिलहाल क्योंकि अगर हम जदरांगल की बात करें तो वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सेकंड हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है वो बन रहा है, तो वहां पर काम फिलहाल रोक दिया गया है। तो वजह यही है कि जब तक सरकार जो है वो 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवाती है तब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर से अधर में लटक जाएगा। देखना यह है कि सरकार कब तक ये 30 करोड़ रुपए जो है वो जमा करवाती है और जदरांगल का कार्य जो है वो शुरू करती है। फिलहाल देख सकते हैं लोग धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने दावा किया था कि 400 के करीब लोग जो है वो पुलिस मैदान में एकत्रित होंगे और यहाँ पर प्रदर्शन जो है, विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, लेकिन उसी अगर हम दूसरा पहलू देखें तो अभी तक 200 के करीब आदमी भी इकट्ठा जो है वो नहीं हुआ है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें ये यहाँ पर, क्योंकि पुलिस मैदान धर्मशाला से रैली जो है वो शुरू होनी है और कचहरी बस अड्डा पर जाकर के संबोधन जो है वो वहाँ पर रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कचहरी अड्डा के पास लगातार 8 दिन से जो है स्थानीय लोग भी प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन करती है। सदा बस चले मातृभूमि। देख सकते हैं कांगड़ा से पवन काजल जो कि लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जल्दी आ जाओ। निका जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर जानना चाहेंगे, युवा आप हैं और इस वक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा जो है वो उठा हुआ है, क्या लगता है युवाओं के साथ कितना धोखा जो है वो वर्तमान में हो रहा है? हमारा जिला कांगड़ा के सभी जो हमारे युवा साथी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस धर्मशाला में भी बनना था, हमारे जिला कांगड़ा की शान बनती, तो काफ़ी टाइम से हमारे जो टेम्परेरी जो चलती आ रही थी हमारे यहाँ शाहपुर में कैंपस, अब काम उसका चला है। तो हमारे कांगड़ा जिला के सभी साथियों की मांग है कि जो वायदा किया गया था उस वायदे को निभाते हुए मान सम्मान कांगड़ा जिला को भी दिया जाए। जो कैंपस हमारा धर्मशाला में बनना वो बनना चाहिए, ताकि हमारे हिमाचल के युवाओं को भी यहाँ पर पढ़ने का मौका मिले।
पूरे देश से तो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे ही, तो इसलिए आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। सर, युवाओं आपको नहीं लगता कि युवाओं के साथ जो है वो उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा बन करके रह गया हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा जो है वो उठने शुरू हो जाता है। तो क्या लगता है ये राजनीति है या क्या, कैसे देखते हैं? राजनीति नहीं है। जिस तरह कांग्रेस की सरकार द्वारा वायदा किया गया हिमाचल के नौजवानों को कि रोजगार देंगे, रोजगार सरकार ने दिया नहीं। अभी शिक्षा की बात है। शिक्षा की बात यह है कि हमारे जिला कांगड़ा में भी लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसकी मांग करते हुए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर यहाँ पर कैंपस बनता है तो हमारे गांव के गरीब जो हमारे युवा हैं पैदल, साइकिल में, बस में आकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। यही हमारी मांग है। अधेरा में भी कैंपस बन रहा है, जदरांगल में काम रुक गया है, तो क्या लगता है कि सरकार क्यों 30 करोड़ रुपया जो है वो जमा नहीं करवा रही? देखो, सरकार आए दिन, एक साल बीत गया, फंड्स नहीं है, बजट नहीं है। अगर प्रदेश का मुखिया ही ऐसे रोने रोएगा तो हिमाचल के लोगों का कहाँ भला होना है। ठीक है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आपकी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, तो खुले दिल से आप आइए हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए। और जो मतभेद जिला कांगड़ा के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री फंड्स जमा कराएं ताकि हमारा कैंपस जहाँ पर बने और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिले। धन्यवाद। तो नूरपुर के विधायक नीका जी हमारे साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये बात कही है कि सरकार को जल्द से जल्द 30 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं भी मैं बात करूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आज जो है वो हो रही है। क्योंकि अगर हम शाहपुर कैंपस की बात करें तो जब 10 जनवरी 2010 को कक्षाएं जो है वो शाहपुर में बैठने लगी थी, वहाँ के लोगों को भी उम्मीदें जगी थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ से भी केंद्रीय विश्वविद्यालय को धर्मशाला लाया गया। धर्मशाला के बाद अब देरा, जदरांगल जो है वो घुमाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये भाजपा का लोकसभा चुनावों को लेकर के एक स्टंट है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो वो मुद्दा है, या वाकई ही ये चाहते हैं कि धर्मशाला में कैंपस जो है वो बने। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, क्योंकि अभी लोग जो है वो एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ से सीधी रैली जो है वो कचहरी चौक के लिए निकाली जाएगी। बने रहिए पंजाब KC TV के साथ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।